एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर ये पुस्तक है, गीता प्रेस से आती है। पूरी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और आज जो अध्याय हम करेंगे वह है याज्ञिकों से अन्न की याचना, जिसमें भगवान की बहुत ही सुंदर लीला है। इससे पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो देखिए, कुमारियों की कामना को पूर्ण करके वे पूर्ण काम श्री हरि गौओं को चराते चराते ग्वाल वालों के सहित यमुना जी के किनारे किनारे बहुत दूर निकल गए। उस दिन घर से बिना ही कुछ कलेवा बांधे सूर्योदय से पहले ही घर से चल पड़े थे, क्योंकि उस दिन कुमारियों के व्रत के पूर्ण होने का दिवस था। याग पत्नियों के ऊपर भी अनुग्रह करना था, इसलिए वे आनंद घन साकार सच्चिदानंद श्याम सुंदर माता से बिना ही पूछे गौओं को खोल लाए। ग्वाल वाल तो उनकी छाया थे, छाया भला वस्तु से पृथक कैसे रह सकती है। अतः अन्न गोप भी बिना कुछ खाए और कलेवा लिए वैसे ही वन को चल पड़े। रोज गौएं भांडीर वन खादिर वन की ओर चली जाती थीं। गोपों की माताएं तथा बहनें दोपहर के समय छाक यानी भोजन लेकर वहां पहुंच जाती। आज तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ में गौओं को उस ओर ले गए जिस ओर पहले कभी नहीं जाते थे। दोपहर का समय हो गया, अभी तक किसी ने दातून कुल्ला भी नहीं किया था। प्रातःकाल ही खा लेने वाले ग्वालवाल भूख के कारण व्याकुल हो गए। उनके मुख सफ़ेद पड़ गए थे और वे खाद्य पदार्थों की खोज में उधर उधर घूमने लगे, किंतु वहाँ साल के वन में रखा ही क्या था। केवल आकाश से बातें करने वाले लंबे लंबे बिना फल वाले साल के वृक्ष खड़े थे। कहीं कहीं पर पके फर फेंदुआ पड़े थे, भला जहर के समान कड़वे, और ऊपर खरबूजे के समान दिखने वाले उन फलों को कौन खाने लगा। पर फेंदुआ मीठे ही होते तो सियार उन्हें क्यों छोड़ते। सभी ग्वालवाल भूख से, यह देखिए भगवान का ये बहुत सुंदर चित्र है, ग्वाल वालों के साथ में तड़पने लगे और सभी मिलकर कृष्ण बलराम जी के समीप गए और आधीर होकर कहने लगे, कनुआ भैया, तैने पूतना को पछाड़ा, अघासुर बकासुर बत्सासुर धेनुका आदि बड़े बड़े राक्षसों को पृथ्वी पर से सदा के लिए विदा कर दिया, किंतु भैया सब लोगों को सताने वाली इस भूख को तैने अभी तक नहीं मारा। रोज जब आती है तब वो घर के कलेवा से चली जाती है। आज इस भूख ने हमें तंग कर दिया है, ये हमें बड़ी पीड़ा दे रही है। भैया जैसे बने तैसे तू हमारी इस भूख को मार दे। हंसते हुए भगवान बोले, गोपालो तुम घबराओ नहीं, पास में ही स्वर्ग की इच्छा रखने से कर्मठ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, इनके पास भोजन जरूर होगा, तुम इन्हीं से मांग लाओ। यहाँ पे भगवान जी ने ऐसी ग्वालवाल से बात कही है। फिर देखिए एक चित्र है इस पूरे पेज पे, जहाँ पे ग्वाल वालों का याज्ञिकों से अन्न याचना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये चित्र आता है। फिर आगे देखते हैं। भूख के मारे जिनके चेहरे फक पड़े थे, वे ग्वाल अत्यंत ही विनीत भाव से बोले, भैया हमने तो कभी भीख मांगी नहीं है, तू भी हमारे साथ चले तो ठीक पड़े। इस पर वे करुणा के सागर श्री हरि बोले, भैया बामन बन के मैंने कभी पहले मांगी हो उसकी बात तो कहता नहीं, इस जन्म में तो जब से हो संभाला है मैंने भी भीख नहीं मांगी। गोपों ने कहा, तब कैसे काम चले। भगवान बोले, तुम जाओ भी तो सही, अच्छा अपने लिए मत मांगना, मेरे और बल भैया का नाम ले देना कि वे दोनों भूखे हैं, उनके लिए भोजन दे दो। बेचारे भोले ग्वाल समझते थे कि इन नंद के लालों के नाम से मांगने से ऐसा कौन संसार में होगा जो नहीं कर दे। वे क्या जानते थे कि शरीर के सुख को ही सुख समझने वाले कृपाण पुरुष अपने सुख के पीछे सभी की उपेक्षा कर सकते हैं। बेचारे धीरे धीरे चलकर यज्ञ मंडप तक पहुँचे। वहाँ जाकर वे बड़ी बड़ी शिखाओं वाले, कंधे पर लाल पीले तथा हरे रंग के रेशमी दुपट्टे डाले हुए तेजस्वी ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए देखकर भयभीत से हुए। डरते डरते उन्होंने भूमि पर लेटकर उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया और फिर अत्यंत ही दीन वाणी से ब्राह्मणों को सुनाकर कहने लगे कि हे भूदेवो, हम लोग वृंदावन में वास करने वाले ग्वालवाल हैं। गौएं चराते चराते यहाँ आ पहुँचे हैं। गोपेश्वर श्री नंद बाबा के बड़े पुत्र बलराम जी, छोटे पुत्र श्री श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ हैं। उन सुकुमार गोप कुमारों को बड़ी भारी भूख लग रही है। यदि आप लोगों के हृदय में दया हो तो जो भी तुम्हारे पास खाने के लिए हो, कुछ हो उसे उन दोनों के लिए दे दो। यज्ञ मंडप पत्र पुष्पों से खूब सजा हुआ था। उसके बीच में छोटी बड़ी बहुत सी वेदी बनी हुई थी। उनके पास वेदों की ऋचाओं और जानने वाले बहुत से ब्राह्मण बैठे हुए थे। पीछे पर्दा पड़ा हुआ था,
उसमें उन याज्ञिकों की पत्नियां कुछ कार्य कर रही थी। मंडप के बाहर ग्वाल बाल खड़े खड़े अन्न की याचना कर रहे थे, किंतु उन कर्मठ ब्राह्मणों ने रामकृष्ण का नाम लेकर मांगने पर भी एक मुट्ठी धान उन लोगों के लिए नहीं दिया, क्योंकि वे स्वर्ग सुख से बढ़कर कोई सत्कार्य समझते ही नहीं थे और उसी की प्राप्ति के लिए यत्नवान थे। अतः उन्होंने भूखे प्यासों गोपों की प्रार्थना पर ध्यान ही न दिया। गोप खड़े खड़े प्रतिज्ञा करते रहे। इधर भोजनों की इच्छा से विश्व को तृप्त करने वाले वे अंतर्यामी प्रभु बार बार उसी ओर देख रहे थे कि गोप बाल कुछ लेकर आते हैं या नहीं। अब आगे के अध्याय में देखिए लीला पड़ेगा। यज्ञ पत्नी का हुआ